प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, की जय, की जय, की जय। सबसे पहला निवेदन भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृत करें, धन्य करें। चंद ही समय में ईश्वर की अनन्य कथाओं का आप वर्णन श्रवण करेंगे। इसीलिए सभी श्रोता भक्त बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कृपया जो इधर उधर घूम रहे हैं आकर के कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि मेला तो आप बाद में भी घूम सकते हैं, दिन में भी घूम सकते हैं, लेकिन कथा का समय तो एक ही समय का है। तो कथा आप लोग सभी श्रवण करें। इसलिए सभी लोग कथा पंडाल में आकर श्री राधे राधे श्याम, जय जय सिया राम। श्री राधे राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदा नमो नमः। गोविंदा नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्
मारुति नमत रास शांत अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं अतुलित बलधामं धनुजीवन कृषान ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानिराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। सुतधारावर लक्ष्मी पापियों के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जूटे अनेकन या जग में पर जटा जूट सम जूट नहीं। कूट अनेकन या जग में पर चित्रकूट सम कूट नहीं। लूट अनेकन या जग में पर राम नाम सी लूट नहीं। फूट अनेकन या जग में पर भाई भाई सी फूट नहीं। जिनके सुमरण मात्र से पाप होते सब छे एक बार फिर प्रेम से सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परम अखंड ब्रह्मांड नायका अकारण वरुणालय भक्त वंचित कल्पतरु भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति हृदय में स्थापित करते हुए शेष महेश शारदा अम्बे सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यज्ञ भगवान के पावन सानिध्य में श्री राम कथा आप सभी पधारे हुए श्रोता जन भक्त जन भगवान की असीम कृपा से जो श्रवण कर रहे हैं तो इसमें ईश्वर की बहुत कृपा है। असीम कृपा मानो, क्योंकि जो ये सत्संग का सौभाग्य है
ये बिना राम की कृपा से नहीं मिलता। इसलिए आज जो ये आप राम कथा का श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, इस पर ईश्वर की असीम कृपा है आप लोगों पर। तो इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें और बड़े भाव के साथ जितने भी देर कथा हो तो भाव से आप लोग श्रवण कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप देख रहे हैं लाइव कथा चल रही है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोगों को सारा संसार देख रहा है लाइव यूट्यूब माध्यम से। तो जरा आप लोग जैसे ये आप चप्पल वप्पल पहन के बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, रामलीला नहीं हो रहा है, तो आप लोग ये अपना चप्पल उतार कर बढ़िया आसन लगा कर बैठे ताकि कोई कहे कि मोतिहारी बिहार के लोग कथा कैसे श्रवण करते थे। क्यों? क्योंकि कथा में आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग थोड़ा आसन लगाकर और इकट्ठा होकर के बैठे तो वो अच्छा लगेगा। चैनल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो जहां बैठा है वहीं से देखेंगे सब लोग। तो सब लोग जो अब जैसे पीछे कैमरा चलता है तो दो लोग उधर हैं, दो लोग उधर हैं, दो लोग उधर हैं, तो लोग क्या कहेंगे, कैसे यहाँ के जनता है, कैसी श्रोता है, इन लोगों को तो बैठना भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपने क्षेत्र का नाम खराब मत करो। सभी लोग भाव के साथ इकट्ठा होकर के मग्न होकर के कथा में आसन लगा करके बैठे। पधारी हुई सभी करुणामयी ममतामयी दयामयी मात्र शक्तियां, और देखिए हमारी माता जी सामने कैसे बढ़िया पांव फैला के सो रही है। और ये कोई चैनल में देखेगा कहेंगे वाह, व्यास जी की तरह भी पैर फैला के बैठी है। मानते हैं माता जी को कष्ट होगा, कोई बात नहीं, आप फैला लीजिए। बुजुर्ग है, ज्यादा परेशानी हो तो एक चेयर डलवा दें आपके लिए, चेयर पे बैठ जाओ, वो ठीक है, लेकिन पांव फैला के बैठने में ठीक नहीं। सभी संत जन, विद्युत जन, विप्र जन, सनातन धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने वाले हमारे सभी यज्ञाचार आचार बंधु, शास्त्रीय बंधु, विप्रजन, सभी को प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए समय ज्यादा व्यर्थ ना लेते हुए भगवत संकीर्तन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे साथी हमारा, सभी लोग भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा अरे कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन बनेगा साथी हमारे, कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
साथी हमारे कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हो साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए भगवान से प्रार्थना करिए। कौन बनेगा साथी हमारा, कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और भगवान से भक्त कहते हैं ईश्वर, सुना है हमने सभी से यही, सुना है हमने सभी से खेवैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, सुना है हमने सभी से खेवैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया। हमारी यही है। हे प्रभु अब की बार तो पार लगाओ, मानूंगा ऐसा, मैं मानूंगा ऐसा, एक बार भव से पार कर दो ईश्वर, मैं आपका एहसान मानूंगा। और जैसी भगवान उसे नरक से बाहर लाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, 1 मिनट में भूल जाते हैं, और फिर जब भंवर में फंसते हैं तो ईश्वर से कहते हैं क्या, अब की बार पार लगा दो, मानूंगा ऐसा, मैं मानूंगा ऐसा, हमको किनारा किनारा कैसे मिलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन। श्री राधे। तालियों में कंजूसी मत करो, तालियां भाव से बजाते चलो, इसमें धन खर्च नहीं हो रहा है। कौन बनेगा साथी हमारा, कौन बनेगा, तुम न सुनोगे जय हो। तुम न सुनोगे और हे ईश्वर, हे दया के सागर, करुणा के सागर, आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे, हो
गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा ऐसा, मैं मानूंगा ऐसा। हे नाथ, यदि एक बार कृपा की नजर हम पर पड़ गई तो मेरा तो जीवन निहाल हो जाएगा। जरा विचार करना, अगर भगवान की दया दृष्टि पड़ी तो जीवन निहाल, और अगर कुदृष्टि पड़ी तो जीवन बेहाल हो जाता है। तो भगवान की दया की दृष्टि प्राप्त करने के लिए भगवान को भूलना नहीं है, भगवान को याद करना है। भगवान कहते हैं कि तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूंगा, अगर तुम याद नहीं करोगे तो मैं याद। पर हमारी भलाई देखो, बोले दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा ऐसा, मैं मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा श्री राधे कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। उठाओ हाथ और बजाओ तालियां। ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर आप ना सुनेंगे तो फिर इस भवसागर से पार हमें कौन करेगा। इसलिए साथी हमारा, कौन कौन भगवान का साथ चाहता है, कौन कौन भगवान की कृपा चाहते हैं। जय हो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या चाहते हैं। आप लोग कृपा चाहते हैं भगवान की तो बोलिए मेरे साथ, साथी हमारा, बोलिए। ये बात आप लोगों से बुराई है क्या? आप लोग भी बोलिए, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, कौन बनेगा। अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान से सभी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर यदि आपकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे तो किसी भक्त ने बड़ा सुंदर अनुभव कहा है, और वो अनुभव क्या है? बोले जा पर कृपा राम की हो ही ता पर कृपा
करे सब कोई। जिस पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा असीम कृपा बरस जाए प्यारे, तो फिर चाहे संसार विरोधी बन जाए, उसका कोई बाल बांका होने वाला नहीं। जिसने भगवान का सानिध्य पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरणान बिंद पिंजरे में अपने मन रूपी पंछी को कैद कर डाला, तो प्यारे फिर उसको संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बाल न बांका हो सके चाहे जग बैरी। जिसने भगवान के नाम को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया, फिर उसका संसार में कोई बाल बांका करने वाला नहीं। छोड़ दो संसार को, ये संसार हमारे साथ कहां तक चलेगा प्यारे? ये संसार के रिश्ते नाते हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारा ये शरीर सुरक्षित है, तब तक हम किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। और जिस दिन ये शरीर नष्ट हुआ, तो फिर लोग 10 मिनट भी घर में रखना पसंद नहीं करते। कितने भी हम सुंदर हो, कितने भी हम सज्जन हो, कितने भी हम गुणवान हो, लेकिन जिस दिन इस पिंजरे को छोड़ करके ये ईश्वर का अंश निकल जाता है, उस दिन फिर इस पिंजरे की क्वालिटी कोई समझने वाला नहीं है। कितने भी बड़े हो, फिर जाकर के शमशान में जलाया ही जाता है। सारे रिश्ते संसार के जितने भी रिश्ते हैं प्यारे, शरीर से जुड़े हैं। तो संसार के रिश्ते शरीर तक सीमित रखिए, पर आत्मा का रिश्ता तो परमात्मा से जोड़कर रखिए। क्यों? क्योंकि वहीं से आए हैं और लौटकर भी वहीं जाना है। तो कुछ ऐसा करके चलो कि भगवान के सामने अपनी नजर मिला करके भगवान से अपनी जीवन की पूंजी की हम कुछ सफाई दे पाए। लोगों को लगता है वो लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको स्वर्ग मिलता है। और वाकई में अच्छा स्वर्ग है क्या? स्वर्ग का मतलब जानते हैं? स्वर्ग में जीवन सुखी होता है। कैसे सुखी होता है? जिसका जीवन सुखी है तो यही स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? बोले जिसके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, बढ़िया भोजन हो, बढ़िया वस्त्र हो, गाड़ियों में घूम रहा हो, व्यवहार हो, सत्कार हो, सम्मान हो, यही तो स्वर्ग है। पर इस धराधूम पर, इस कलयुग में अच्छे से घूमना, अच्छे वस्त्र पहनना, सबसे व्यवहार बनाना कैसे होता है? आप विचार करना, किसी को कितना भी मन से मानो, लेकिन यदि आपके पास मनी राम नहीं है तो ये मनी राम चलने वाला नहीं। ये मनी राम तुम्हारा चाहे जितना बड़ा हो, इसको कोई नहीं देखता। अगर ये मनी राम है तो सब देखते हैं। तो अगर इस कलयुग में सुख भोगना है तो प्यारे संपत्ति का होना जरूरी है। संपत्ति, अगर संपत्ति है ना, अच्छे अच्छे सलाम करेंगे, कितना भी अधर्मी हो, लेकिन अगर उसके पास धन है तो लोग प्रणाम करेंगे। और कोई कितना भी धर्मात्मा हो, बेचारा गरीब है ना, तो कोई पानी को भी नहीं पूछता। तो इस कलयुग में सुख भोगने के लिए जैसे हमें संपत्ति की आवश्यकता है, उस स्वर्ग में भी हमें सुख भोगने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। पर संपत्ति कैसी? बोले इस कलयुग की संपत्ति कागज के टुकड़े हैं, पर वहां की संपत्ति स्वर्ग की संपत्ति कागज के टुकड़ों का मोहताज नहीं है। फिर स्वर्ग की संपत्ति के लिए हमें कौन सा धन चाहिए? बोले स्वर्ग की संपत्ति के लिए हमें कर्मों का कमाया हुआ धन चाहिए।
जिसने अपने कर्म की पूंजी कमा करके धन बढ़ा लिया प्यारे, वो स्वर्ग में जब तक उसके कर्म की पूंजी टिकी रहेगी तब तक वो वहां भ्रमण करेगा, घूमेगा, मौज करेगा। और जिस दिन कर्म की पूंजी खत्म हुई पुनः उसको यही पटक दिया जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक हम पुण्य नहीं जगाएंगे अपने, जब तक हम धर्म नहीं करेंगे, जब तक सत्संग नहीं करेंगे, भगवान को नहीं पहचानेंगे प्यारे, इसी प्रकार आवागमन के कुचक्र में फंसे रहेंगे और मरते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी भी इस जीवन को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता। कल यही प्रसंग लिए थे हम, और माता सती को भी यही संदेह हुआ था, ईश्वर तो निराकार है। लेकिन वाकई में ईश्वर निराकार है, नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी दिखाई देते हैं। पर भगवान को देखने के लिए भाव की दृष्टि तो होनी चाहिए, भाव की दृष्टि। भगवान वो ब्रह्म निराकार है, लेकिन वही ब्रह्म अपने भक्तों के हित के लिए नाना प्रकार के रूपों में अवतरित होकर इस धराधूम पर आते हैं। बोले जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। नाना प्रकार के शरीर को लेकर के प्रभु उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और अपने भक्तों का हित करते हैं। पर भगवान को देखने के लिए भाव की दृष्टि जगाओ, ये मन की आंखें खोलो। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जल का कोई आकार है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पानी का स्वाद कैसा होता है, तो क्या आप बता पाएंगे कि पानी का स्वाद कैसा होता है, जल का स्वाद कैसा होता है? क्योंकि जल का कोई स्वाद ही नहीं है, जल का कोई आकार ही नहीं है। जल को तो हम जिसमें मिलाएंगे वो वैसा बन जाएगा। हरा कलर मिलाएंगे हरा बन जाएगा, लाल मिलाएंगे लाल बन जाएगा, मीठा बनाएंगे तो मीठा बनेगा, खट्टा बनाएंगे तो खट्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि जल का अपना कोई स्वाद नहीं है, पर उस जल को हम जैसे स्वाद में डालेंगे वो वैसा बन जाएगा। लेकिन यदि उसी जल का हमें दर्शन करना है कि जल देखने में कैसा है, तो किसी पात्र में भर करके हम फ्रिज में लगा देंगे, और जब वो जल बर्फ में बदल जाएगा तो हम हाथ में रख करके प्रत्येक व्यक्ति को दिखा सकते हैं कि जल का आकार ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार उस निराकार ब्रह्म को, निर्गुण को देखने के लिए प्यारे भाव की आंखें खोलो, और जब भाव की आंखें खोलोगे तो वो भगवान तुम्हें राम और कृष्ण में दिखाई दे जाएंगे। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, बोले कौन कहता है कि दीदार नहीं होता भगवान का? अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? इंसान खुद तलबगार नहीं होता। एक बार दिल से पुकारो तो सही, देखते हैं वो निराकार से कैसे साकार नहीं होता। पर आज का मानो तो घमंड में चूर है, डूबा हुआ है, मैं हूं तो कुछ है ही नहीं। पर प्यारे किसी कवि ने लिखा है, बोले 1 लाख में दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर इतराए वो शेर नहीं होता, दरबार इलाही में मायूस ना हो बंदे, क्योंकि देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है, इसलिए भगवान को बुलाओ, भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और आपने हमें जितना भी दिया है इतना दिया है कि मेरा जीवन सुखी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आपको बता दूं, महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय हस्तिनापुर का राज 5 पांडवों को दिया और जाने लगे, तो भगवान कहने लगे कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मैंने अपना कार्य सफल किया, तुम आज सब मुझसे एक एक वरदान मांग लो। 5 पांडवों ने अपने अपने अनुसार वरदान मांगे,
पर बगल में खड़ी माता कुंती ने कुछ नहीं मांगा। भगवान बोले बुआ तुम भी कुछ मांग लो, क्या तुम नहीं मांगोगी? माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे केशव, हे माधव, हे मदन मुरारी, मुझे तो सब कुछ तुमने दे दिया है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान कहने लगे फिर भी बुआ कुछ तो मांगो, सबने मांगा है, तुम भी मांग लो, क्योंकि ये मांगने का अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। पता है भगवान के बार बार निवेदन करने के बाद माता कुंती ने क्या मांगा? माता कुंती ने सुख नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगा, नया यौवन नहीं मांगा, वस्त्र आभूषण नहीं मांगे। क्या मांगा माता कुंती ने? माता कुंती ने कहा, हे केशव, अगर तू देना ही चाहता है तो सिर्फ एक ही चीज दे कि मेरे जीवन में इतनी विपत्ति आए, इतनी विपत्ति आए कि मैं एक विपत्ति से दूर ना हो पाऊं और दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए। दुख दे दे मुझे। भगवान ने कहा, बुआ तू बावली हो गई है क्या? ये दुख भी कोई मांगने की चीज है? लोग कहते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये मांगते हैं लोग कि हमारे घर में सुख आवे, संपत्ति आवे और हमारे ये शरीर निरोगी हो जाए। लेकिन आप दुख मांग रही हैं। और वैसे भी अगर बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक माता कुंती के जीवन की धारा को देखा जाए तो एक भी दिन माता कुंती का सुख ही नहीं बीता। पूरे जीवन में माता कुंती ने दुख ही दुख उठाए। और आज जब सुख की एक झलक आई तो भी अपना आंचल फैला करके कन्हैया के सामने कहती है, कान्हा तू अगर देना ही चाहता है तो मेरे जीवन में विपत्ति दे, दुख दे। भगवान ने कहा, आखिरकार दुख मांगने का कोई कारण है? क्या कारण है? तुमने दुख क्यों मांगा? आज माता कुंती ने आंखों में आंसू भर करके कहा, हे माधव, मैंने सुना है कि जब मानव के जीवन में सुख आता है तो वो सुख को प्राप्त करके भगवान से विमुख हो जाता है। जब मानव सुखी हो जाता है तो वो भगवान से विमुख हो जाता है, पर जब उसके जीवन में दुख रहता है तो वो भगवान को पल पल याद करता है। कबीरदास जी ने लिखा है, बोले सुख में दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। मैंने सुना है कि जीवन में यदि दुख है तो लोग भगवान को पकड़ते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा भी सुख का आकार जीवन में आया लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए हे माधव, हे केशव, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। ऐसे सुख के सिल पड़े कन्हैया, ऐसे सुख के सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख को तो मैं कोसों दूर करना चाहती हूँ, जिस सुख से मेरा माधव दूर हो जाए, मेरा भगवान मुझसे दूर हो जाए। ऐसे सुख के सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की मैं जो पल पल तेरा नाम जपा। हे कन्हैया, ऐसे दुख को तो मैं हजारों बार अपने सिरोधार करूंगी, जिस दुख में मुझे मेरा माधव याद आता है, जिस दुख में मुझे मेरा कन्हैया याद आता है। इसलिए तुमने मुझे जितना दिया बहुत दिया, अब मुझे नहीं चाहिए। और माता कुंती कहती है, कन्हैया अरे झोली गरीब की
झोली गरीब की पड़ गई छोटी। हे कन्हैया, तूने इतना दिया कि ये झोली है जो ना मेरी वो छोटी पड़ गई। अगर आज तुम ना होते तो आज मैं यहां ना होती, आज ये मेरा वैभव ना होता। आज जो भी है तुम्हारे ही देने से तो है। और आज हमारे जीवन में अगर दुख ना होता तो क्या आप हमारे साथ खड़े होते? क्या आप हमारे साथ पग पग में होते? नहीं ना। अगर आज आप हमारे साथ हैं तो सिर्फ ये दुख का कारण है, क्योंकि अगर जीवन में दुख ना हो तो भगवान को हम याद नहीं करते। और जो सुख में भगवान को याद करता रहे तो उसके जीवन में दुख की छांव आने वाली नहीं। तो भगवान को याद करते रहो। अरे ईश्वर से करते जाना प्रेम रे नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्रेम रे नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्रेम रे नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्रेम ओ 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 नादान मुसाफिर। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान को पहचानो, भगवान की कथा को पहचानो। और जो भगवान को नहीं पहचानते उसके जीवन में विपत्ति के अलावा कुछ आता भी नहीं है। और कल की कथा में आप सभी लोगों ने यही श्रवण किया कि अगर शायद मैया सती भगवान को पहचानी होती तो इस शरीर को जलाना नहीं पड़ता। इंसान जब सारे जीवन पाप करता है, अधर्म करता है, तो वो अपने ही नजरों में इतना गिर जाता है कि फिर उसको उठाने वाला कोई दिखाई ही नहीं देता। अपनी नजरों में गिरना नहीं है। यदि आप अपनी नजरों में गिर गए तो फिर आप मानो कि सबकी नजरों में गिर गए। आज मैया पार्वती का जन्म हो गया है। जिस समय सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया, सती का परित्याग, सती का जैसी ही अग्नि कुंड में माता सती ने कूद कर अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर को त्यागते ही माता पार्वती जी का जन्म हुआ। बोले ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई। ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई। ते ही जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। आज मैया सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हो गया। और कहा? राजा हिमांचल की नगरी में। राजा हिमांचल की नगरी में मैया पार्वती का दूसरा जन्म हुआ।
और जैसी मैया पार्वती का दूसरा जन्म हुआ, राजा हिमांचल आज बड़े प्रसन्न हैं। विचार करना, आप शास्त्रों को देखेंगे तो जिन जिन राजाओं को पुत्रियां प्राप्त हुई तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जिन जिन राजाओं को बेटियां प्राप्त हुई, देवियों की प्राप्ति हुई, वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन हम लोग अगर किसी के घर में एक से दूसरी बेटी हो जाए ना, तो माँ बाप से ज्यादा दादी और बाबा मस्तक पकड़ लेते हैं। हे भगवान, इतनी सारी बेटियां, हम लोगों को बेटियां बोझ लगती हैं। लेकिन जरा विचार करना, बेटियां बोझ नहीं होती। अरे बेटियां तो शान है इस भारत भूमि की, इस भारत देश की। अगर इस धराधूम पर प्यारे बेटियां ना होती तो ये संसार अधूरा सा होता। जो ये संसार की सुंदरता है, खूबसूरती है, उस सुंदरता का चार चांद है अगर कोई तो सिर्फ बेटियां। ये बेटियों के रूप कितने होते हैं, ये बेटियों के कितने रूप होते हैं। बोले ये बचपन में तो किसी की बेटी होती है, बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है तो किसी की बहू बन जाती है, पुत्र हो जाते हैं तो माँ बन जाती है, पुत्रों की शादी हो जाएगी तो फिर दादी बन जाएगी। कितने रूप हो गए, कितने रूप हो गए मैया। जानती हैं आप? नहीं जानती? इतना तो जानती हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो किसी के बेटे हैं, जब बड़े होते हैं शादी हो जाती है तो किसी की बहू है। दो रूप हुए ना, बेटा हुआ तो माँ बने, तीन रूप। बेटे की शादी हो गई, शादी होने के बाद जब बेटे को नाती नतना होंगे तो हम दादी बनेंगे। चार रूप होते ना। चार रूप बताने के लिए, पर प्यारे इस भारत की नारियों के तो कई रूप हैं। इन्हें जो जिस रूप में देखेगा दर्शन देगी। ये अगर दया बरसाने में आ जाएं, दया करने में आ जाएं तो दयामयी है, करुणा करने में आ जाए तो करुणामयी है। इनसे ज्यादा दया किसी के अंदर होती नहीं, इनसे ज्यादा करुणा किसी के अंदर होती नहीं। और यदि क्रोध में आ जाएं तो प्यारे दुर्गा से काली बनने में भी देर नहीं लगता। अगर गुस्से में आ जाए तो दुर्गा से काली बनने में भी इन्हें देर नहीं लगती। और वैसे भी हमारी माताएं अधिक आदि शक्ति कहलाती हैं। आदि शक्ति कैसे? अगर आप देखेंगे, नाम से ही ले लीजिए, यदि इनका नाम डलेगा ना तो इनके नाम के पीछे देवी लिखा जाता है। सुनीता देवी, अर्चना देवी, कल्पना देवी, पूजा देवी। लेकिन क्या आपके नाम के पीछे कोई देवता लगाता है? लगाता है कोई कि सुनील देवता? क्या लगाते हैं? आपके नाम के पीछे तो हमने एक ही चीज लगाते देखा है। क्या? बोले सुनील सिंह, विनीत सिंह, अजीत सिंह, सिंह लगाते हैं। और जरा विचार करो, सिंह पर सवारी कौन करता है? माता दुर्गा। और आप देखेंगे, व्रत को ले लीजिए, यदि शिवरात्रि का व्रत होगा तो एक दिन का, जन्माष्टमी का व्रत होगा तो एक दिन का, जितने भी व्रत हैं एक एक दिन के होंगे भगवान के। लेकिन नवरात्रि का व्रत कितने दिन का होता है? 9 दिन का। इसलिए नारी शक्ति अपार है। तभी तो बाबा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा,
बोले बेदहू नार हृदय गति जानी, बेदहू नार हृदय गति जानी। बेदहू नार हृदय गति जानी, हृदय गति जानी। आज मैया अपने जीवन का कल्याण करने के लिए लेकिन अपने इस शरीर को त्यागती जा रही थी, पर मन में एक भाव लेकर के त्याग रही थी कि जब तक मेरा ये जन्म होगा, जितने जन्म होंगे, हर जन्म में जन्म जन्म से पद अनुरागा, मेरे जितने भी जन्म हो हर जन्म में मैं शंकर भगवान की ही अर्धांगिनी बनूं। इसलिए देवता मुझे हे यज्ञ भगवान अपनी शरण में ले लो, लेकिन अगले जन्म में मुझे फिर से भगवान शंकर की पत्नी बनाना। और इसी उम्मीद को लेकर के माता पार्वती का दूसरा जन्म हो गया। जब दूसरा जन्म हुआ, बाबा नारद को पता लगा आदि शक्ति पराम का भवानी का जन्म हो गया है। तो बोले नारद समा चार सब पाए, कौतुक कहे गिर गए सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दी। नारद भगवान पहुंच गए राजा हिमांचल की नगरी में, और राजा हिमांचल की नगरी में जैसी राजा हिमांचल ने देखा नारद भगवान का आगमन हुआ है, संत भगवान का, जरा विचार करना, वो भी नारद जैसे संत का आगमन सहजता से नहीं होता। अगर किसी के पास संतों का आगमन हो जाए तो प्यारे उसका जीवन संवर जाता है। संतों का दर्शन हो जाए तो उसका जीवन संवर जाता है। बोले संत मिलन को धाई ये तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आंगे धरे कोटन यज्ञ समान। जिसने भगवान का दूसरा स्वरूप संत का स्वरूप है। बाबा नारद को देखते ही बोले शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार पर आसन दीना। राजा हिमांचल ने धन्यवाद करते हुए बाबा नारद के चरण बिंदों को धुला और धुल कर के चरणामृत को पान किया। पान करके आज आसन में बाबा नारद को बैठाला। बाबा नारद को जैसी एहसान आज सिंहासन पर विराजमान करवाया, हाथ जोड़ कर के चरणों के पास राजा हिमांचल बैठ गए और कहने लगे, हे बाबा नारद, बोले निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, निज सुता बोले मैं ली पुनी चरना, सुता बोले ली पुनी चरना। राजा हिमांचल ने बाबा नारद के चरणों को पकड़ करके कहा, हे महाराज संत नारद, निज सौभाग्य, आज मेरे सौभाग्य जग गए कि आपके आगमन का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। और देखिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है और बेटी का जन्म लेते ही आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हो गया। बाबा नारद ने अपनी पुत्री को उठाया और बाबा नारद के चरणों में रख दिया राजा हिमांचल ने, और कहने लगे, महाराज आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद देने के साथ साथ जरा देखिए मेरी बेटी में गुण और दोष कैसे हैं, बताइए इसके गुण दोष कैसे होंगे।
हाथ जोड़ करके राजा हिमांचल बाबा नारद से कहने लगे, बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति तुम्हारे सर्वस्त्र, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोगों को जानने वाले हैं, इसलिए ना मेरी पुत्री के दोष और गुणों का बखान कीजिए। बाबा नारद गदगद हो गए। ये तो वो पराम का भवानी आदि शक्ति है जिसकी एक दृष्टि से सारा संसार नय हो जाता है, लेकिन आज ऐसी अम्बे भवानी का हस्तरेख देखने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा नारद ने मैया को हाथ में उठाया और कहे मुनीस, बड़े भाव के साथ मैया को गोद में लेकर के बाबा नारद मुस्कुराने लगे। कहे मुनि बहस गूढ़ मृदवानी, कहे मुनि बहस गूढ़ मृदवानी, कहे मुनि बहस गूढ़ मृदवानी, कहे मुनि बहस गुण मृदवानी, कहे गुण मृदवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कह मुनि बहस गुण मृदवानी। बाबा नारद मुस्कुराते हुए गूढ़ मृदवानी बोले, गूढ़वाणी, जिसे राजा हिमांचल नहीं समझ पाए। और वो गूढ़ मृदवानी क्या थी? बोले सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। इसमें तो गुणों का भंडार भरा पड़ा है, इसके गुण और दोषों का बखान कौन कर सकता है? इसमें तो गुणों का भंडार भरा है। और इतना ही नहीं राजन, बोले सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये सुंदर है, सहज है, सुशील है, और इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। लोग नाना नामों से इनको जानेंगे। और इतना ही नहीं, बोले सदा अचल यही कर अहि भाता, यही तेजस पई है पितु माता। इसका जो सुहाग है ना वो अमर रहेगा। जानते थे बाबा नारद कि इसका सुहाग कौन बनने वाला है? भूत बावन बाबा भोलेनाथ। और भोलेनाथ तो अमर है, इसलिए इसका जो सुहाग होगा वो अमर होगा। और यही तेजस पाई है पितु माता, बोले इससे माता पिता भी जस पाएंगे। ऐसी पुत्री है आपकी। जरा विचार करो, जब लोग बेटियों की बड़ाई करते हैं तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं आपकी बेटी तो बड़ी गुणवान है, बड़ी सुशील है, बड़ी चरित्रवान है, तो माता पिता को लगता है कि इस धराधूम पर बेटियां बोझ नहीं है। माता पिता को लगता है कि अगर एक बेटी और हो जाए तो भी मेरा जीवन कल्याण है। आज राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मेरी बेटी तो गुण की खान है। पर बाबा नारद कहने लगे, सुनो राजा, अब जरा ध्यान से सुनो। ध्यान से क्या सुनाने लगे? इसमें जितने भी हैं सब गुण हैं, पर थोड़ा दो चार अवगुण भी सुन लो। दो चार अवगुण कौन से हैं? बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। इसमें सारे लक्षण हैं, सुलक्षण हैं, पर अब दो चार अवगुण भी सुन लो। और वो दो चार अवगुण कौन से हैं? बोले अगुण अमान मातु पितु हीना। कौन से अवगुण? उदासीन सब संशय छीना। बोले जो इसका पति बनेगा ना वो कैसा होगा? बोले अगुण अमान मातु पितु हीना। जिसका कोई नहीं होगा वो इसका पति होगा। ये इसके हस्तरेख में पड़ा है। जिसका कोई नहीं होगा वो इसका पति होगा। और जैसे इतना सुना राजा हिमांचल का चेहरा उतर गया। जरा विचार करना, इतने बड़े राजा की पुत्री, और जब पता लग जाए कि मेरी पुत्री के भाग में वर ऐसा है, कैसा? जोगी जटले अकाम मन न गने अमंगल वेश। कैसा पति होगा? बोले जोगी जटले अकाम मन न गने अमंगल वेश। अस स्वामी यही खामिले परिहस्त असिरेख। जोगी होगा, जटिल होगा, नगन अमंगल वेश वाला होगा, माता पिता के हीन होगा। ऐसा पति इसके भाग में लिखा हुआ है। राजा हिमांचल के नेत्रों में आंसू आ गए। महाराज, मैं अपनी पुत्री को बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़े लाड़ प्यार दुलार से पाल रहा हूँ। अगर मेरी बेटी के जीवन में ऐसा पति आ गया तो इसके जीवन में तो दुख ही दुख छा जाएगा। हर पिता को लगता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में विवाह करूं जहां मेरी बेटी सुखी रहे। लेकिन राजा हिमांचल को जब पता लगा कि ऐसे पति से मेरी बेटी का वर होगा तो आज दुख में डूब गए। बाबा नारद ने कहा, राजन दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारे दुख करने से भाग का लेखा बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कहे मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, तो देव तनुज नर नाग मुनि कोई न मैं तनहार। जो भगवान ने लिख दिया तो देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मैं तनहार, उसको तो होना ही होना है, वो टलने वाला नहीं है। लेकिन सुनो, मैं एक उपाय बता देता हूँ। कैसा उपाय? अच्छा विचार करना, अगर जीवन में संकट है तो ऐसा नहीं है संकट की निवृत्ति ना हो। संकट दूर भी हो सकते हैं, पर संकट दूर करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बाबा नारद ने कहा, मैं दो चार उपाय बताता हूं। कैसे उपाय? बोले एक बार मेरी नजर में है ऐसा, जैसा तुम्हारी पुत्री के हस्तरेख में है ऐसा पर मेरी नजर में है। और अगर उससे तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा तो ये जो दोष है ना, अवगुण है ना, ये अवगुण भी दोष में बदल जाएंगे। बाबा नारद कहने लगे, बोले जो विवाह संग कर सन होई, जो विवाह संग, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह होई, दो सहु गुण सम कह सब कोई, दो सही गुण होई, दो सहु गुण सम कह सब कोई। जो विवाह शंकर सन होई, दो सहु गुण सम कह सब कोई। अगर शंकर भगवान से इसका विवाह हो जाए तो जो ये अवगुण है वो भी दोष में गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान क्या है? बोले समर्थ नहीं कहूं तो से गुस्साई, रवि पावक सुर सर की नाई,
जो सामर्थ्यवान होता है प्यारे, उसके अवगुणों को भी गुण में गिना जाता है। कैसे? जैसे आप माता गंगा को ले लो, माता गंगा में नाना प्रकार के पापों को धुला जाता है। सभी अपने पापों को धुलकर आते हैं माता गंगा में, लेकिन क्या माँ गंगा कभी दूषित होती है? क्या कभी माँ गंगा पाप में डूबती है? नहीं ना, क्योंकि समर्थ नहीं कछु दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनके दोष भी गुण बन जाते हैं। इसलिए बोले भावी मैं तो सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर भगवान से हो जाएगा तो जो ये अवगुण है वो दोष में बन जाएंगे और इसका जीवन सुखी हो जाएगा। पर जरा विचार करना राजा हिमांचल, भोलेनाथ जैसा पति मिलना भी सहजता से नहीं मिलेगा। कि अगर आप सोचे कि मैं इतना संपत्ति वाला हूं तो भोलेनाथ से विवाह करवा दूं, ऐसे नहीं। संपत्ति से यहाँ दूल्हा नहीं मिलेगा। यहाँ मिलता है दूल्हा संपत्ति से, कि बेटियों को 11 लाख 15 लाख दिया, दूल्हा खरीद दिया। अब वो बेटी जैसी ससुराल में पहुंची तो बिस्तर पे ही चाय मांगती है और कहती क्या है पता है आपको, मेरे पिता ने 15 लाख दिया है। शादी थोड़ी हुई है, तुम्हारे माता पिता ने बेचा है, और बेचा है तो फिर बेचे हुई आदमी से तो सेवा ही करवाएंगे ना। पर वहां पैसे से दूल्हा मिलने वाला नहीं है। वहां कैसे मिलेगा दूल्हा? बाबा नारद बताने लगा, बोले जो तप करे, जो तप करे, जो तप करे कुमारे तुम्हारी, तो भावी हूँ मैं ते सके त्रिपुरारी। भावी हूँ मैं ते सके। भावी हूँ मैं ते सके। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाभी मैट सके त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जगमाही, पर यही कर स्यो तज दूसर नहीं। इसके लिए अगर माना जाए, लोगों को लगता है कि अगर एक घर में नहीं पट रही है तो दूसरा घर deख लेंगे, तीसरा घर देख लेंगे, जहां पटेगा वहां अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। लेकिन जरा विचार करो, बाबा नारद कह रहे हैं यद्यपि बर अनेक जगमाही, अनेक बर है, लेकिन यही कर स्यो तज दूसर नाई। इसके हस्तरेखा में बाबा भोलेनाथ का नाम ही लिखा है, इसलिए इसका विवाह शंकर भगवान से ही होगा। पर इसके लिए इसको कठिन तप करना पड़ेगा। माता पार्वती ने जैसे ही बाबा नारद के सुंदर वचनों को सुना, बाबा नारद के ज्ञान को सुना, आज बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए सुख वैभव को छोड़ करके जाकर के घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद आज आकाशवाणी हो गई और मैया पार्वती को आशीर्वाद दिया। बोले भयउ मनोरथ सुफल तब, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। पारे हर दोष कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। तुमने इतना तप किया है कि अब तुम्हें बाबा भोलेनाथ प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ माता पार्वती ने तो तपस्या कर ली बाबा भोलेनाथ के लिए, आशीर्वाद भी मिल गया, लेकिन जरा बाबा भोलेनाथ की दया दृष्टि देखेंगे आप। बोले जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते स्यो मन भयउ बिरागा।
यहाँ माता सती ने जब से अपने शरीर को त्याग दिया तब से बाबा भोलेनाथ के जीवन में वैराग उत्पन्न हो गया। बाबा भोलेनाथ तो बस एक ही नाम जानते थे, राम राम राम। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। यहाँ माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं और यहाँ बाबा भोलेनाथ वैराग मनाए बैठे हैं, तो शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा। बोले यदि बाबा भोलेनाथ का वैराग ऐसे ही बना रहा तो फिर माता पार्वती को जो हमने आशीर्वाद दिया वो कैसे। बोले सब हमने तो कह दिया तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा, पर कैसे हो जाएगा, पहले बाबा भोलेनाथ को ही जगाना पड़ेगा। आज बाबा भोलेनाथ को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया देवताओं ने, पर बाबा भोलेनाथ ने काम को जीत लिया क्योंकि वैराग था और भगवान के नाम का सहारा था। काम को जलाकर राख कर डाला। तब बाबा भोलेनाथ आराधना किसकी करते थे, भगवान श्री राम की। आज स्वयं राम जी को बाबा भोलेनाथ के सपने में आकर के कहना पड़ा, हे शिव अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने। मेरी एक विनती सुन लो। राम जी कहने लगे मेरी एक विनती सुन लो। कौन सी विनती? और वो विनती मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप मेरी आराधना मन से करते हैं, जो मो पर निज ने, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाय विवाह सैल जहे यही मोहे मांगे देव। मेरा ये आदेश है कि तुम जाके शैल पुत्री उमा से अपना विवाह कर लो। बाबा भोलेनाथ ने कहा प्रभु वैसे विवाह करने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन अब आपकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए आपकी बात को मानना पड़ेगा। परंतु एक शर्त है। शर्त कौन सी है? बोले पहले मैं जिससे विवाह करूंगा उसका परीक्षण करूंगा कि वो मेरे लायक है भी कि नहीं है। और आज बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती की परीक्षा के लिए संतों को भेजा, सप्तऋषियों को भेजा। जब सप्तऋषि माता पार्वती के पास पहुंचे, माता पार्वती से पूछा पुत्री इतनी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही है, क्यों? माता पार्वती ने कहा आप सब जानते हैं मैं किसके लिए ये तपस्या कर रही हूँ। किसके लिए? बोले नारद कहा सत्य सोई जाना बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। जो बाबा नारद ने मुझे उपदेश दिया उसी उपदेश का पालन करने के लिए मैं तो ऐसे तपस्या कर रही हूँ जैसे बिना पंखों के कोई पक्षी उड़ान भरना चाहता हो। किसके लिए? बोले बाबा भोलेनाथ के लिए। संतों ने कहा अरे बाबा भोलेनाथ में क्या रखा है? मरघट के बासी और अपने शरीर में मृत शरीर का ये भस्म रमाए घूमते हैं, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है पहनने के लिए, जिनके पास घर भी नहीं है तुम्हें रखने के लिए, तुम्हें कहाँ रखेंगे, क्या सुख देंगे? अगर तुम कहो तो मैं और अच्छा वर तुम्हारे लिए देख ले। और जैसी सप्तऋषियों ने इतना कहा, माता पार्वती ने आज हाथ जोड़ करके सप्तऋषियों से निवेदन किया, कहने लगी बोले अब मैं जन्मा शंभु है त्योहारा को गुण दोषन कर विचारा। आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो ये जन्म है मैंने बाबा भोलेनाथ के लिए समर्पण कर दिया है, इसलिए आपकी बात अब यहाँ स्वीकार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जन्म कोटे लग रगड़ हमारी, जन्म कोटे लग रगड़ हमारी, जन्म कोटे
रगर हमारी जन्म कोट जन्म हमारी बरहु शंभु नत रहु कुमारी बरहु शंभु नत रहु कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। माता पार्वती ने कहा भले जन्म कोट लग रगर हमारी बरहु शंभु न तरहु कुमारी। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, अब तो अगर मेरा ये जीवन पर अधिकार किसी का है तो सिर्फ भूत बावन बाबा भोलेनाथ का। यदि उनसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं सारे जीवन अविवाहित रह कर के जीवन काट लूंगी, लेकिन दूसरे के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगी। और जब बाबा भोलेनाथ के प्रति सच्ची लगन सप्त ऋषियों ने देखा, देख करके आज माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधा बाबा भोलेनाथ के पास आए। बाबा भोलेनाथ से बताया, हे देवों के महादेव, आपके लिए आपसे भी ज्यादा आराधना वहां की जा रही है, इसलिए आपका जो अंदर भाव था वो भाव आपका सफल हो गया। आपके लिए शुद्ध भाव से प्रार्थना माता पार्वती ने की है, इसलिए अब आप विलंब मत करो, माता पार्वती से विवाह करके सभी देवताओं के नेत्रों को मगन कर दो, दर्शन करवा दो, क्योंकि सबके मन में एक ही भाव भरा है कि हम कब बाबा भोलेनाथ का विवाह अपनी आंखों से देखें। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाव, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। सबके हृदय में एक ही आस लगी है कि निज नैनन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह, इसलिए आप विवाह कीजिए। आज बाबा भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां होने लगी, और जो बाबा भोलेनाथ के विवाह की तैयारी अब करेगा कौन? देवताओं ने कहा, अच्छा उनके दो ही तो मित्र थे, कौन कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो विष्णु भगवान बोले कि हे भोलेनाथ, आपका विवाह होने जा रहा है तो थोड़ा कार्ड तो छपवा लो। शंकर भगवान बोले कार्ड किस लिए छपवा लें, देना किसको है? भाई हमारा तो कोई है ही नहीं है, कार्ड किसको देंगे? ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगे संबंधी है। फिर बोले हम तो मरघट में रहते हैं, तो मरघट में कौन होता है? बोले मरघट में तो भूत प्रीत होते हैं, तो उन्हीं को बुला लो। भूत प्रीतों को निमंत्रण दिया गया, सब बड़े भाव के साथ बाबा भोलेनाथ की बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे भोलेनाथ, आपका विवाह हो रहा है तो क्या आप कोट पैंट नहीं सिलाएंगे? अरे वैसे खूब घूमते रहते हैं बिना वस्त्रों के, लेकिन कम से कम विवाह में तो अच्छे वस्त्र बनवा लो, कोट पैंट बनवा लो, शेरवानी बनवा लो, सेहरा खरीद लो। भोलेनाथ ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? बोले हमको कोट पैंट पहन वो ना आवे। फिर बोले हम तो जो पहने वही पहन के जाएंगे। विष्णु भगवान बोले लेकिन क्यों नहीं बनवा रहे हो? बोले कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है, पर हमारे पास धन तो होवे ना, तो खरीदे कैसे? विष्णु भगवान बोले किसी से किराए से मांग लो, किराए से ले लो। किससे ले ले किराए से? बोले हम मांगी चीज को नहीं पहनेंगे,
मांगी चीज को नहीं पहनेंगे। हमें किसी के मांगे हुए वस्त्र नहीं चाहिए, हम तो जो पहनते हैं वही पहन कर जाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा तब तो आप हमारी नाक ही कटवा देंगे विवाह में। आज शंकर भगवान का श्रृंगार होने लगा और शंकर भगवान को दूल्हा बनाया जाने लगा। कैसे? बोले सेवा है शंभु गण करहि श्रृंगारा, सेवा है शंभु गण करहि श्रृंगारा, सेवा है शंभु गण करहि श्रृंगारा, सेवा है शंभु करहि श्रृंगारा, सेवा है शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहे मोरे सवारा, जटा मुकुट आहे मोरे सवारा, जटा मोरे सवारा। जरा ध्यान से सुनिए, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे हुआ? बोले सेवा है शंभु गण करहि श्रृंगारा। कैसा श्रृंगार? बोले जटा मुकुट आहे मोर सवार। काय का मोर लगाया गया? हम लोग जब सेहरा खरीदते हैं, मोर बनवाते हैं, वो लगाते हैं सेहरा, लेकिन यहाँ बाबा भोलेनाथ को जटाओं का मुकुट बनाया गया। जटाओं का मुकुट क्यों? किसी ने कहा बाबा भोलेनाथ ने जटाओं का मुकुट शादी में धारण क्यों किया? क्योंकि बाबा भोलेनाथ संसार वालों को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि प्यारे, कितना भी विवाहित जीवन में प्रवेश कर जाओ, कितना भी विवाह कर लो, लेकिन ये ज्ञात रहे, ये याद रहे कि शादी के बाद भी हमें इन जटाओं को याद रखना है और एक पत्नी धारी बनकर के हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। इसलिए जटा मुकुट आहे मोर सवारा, कुंडल कंकन पहरे व्याला, तने विभूत पटिके हरि छाला। आज बाबा भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार हुआ। श्रृंगार करके जैसे ही बाबा भोलेनाथ को खड़ा किया गया तो जो देव पत्नियां देवंगनाएं थी, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को देखा तो देख करके मुस्कुराने लगी और कहने लगी वाह वाह, जैसे बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार है बखान करने के योग्य है। कैसा श्रृंगार है? बोले देखे शिवहे सुर प्रिय मुस्कान, देख शिवाय सुर प्रिय मुस्कान, देख शिवाय सुर प्रिय मुस्काई, देख शिवाय सुर मन मुस्काई। शंकर भगवान को देख करके मुस्कुराई और बोली बरलायक दुल्हन जगनाई, बरलायक दुल्हन जगनाई, बरलायक दुल्हन जगनाई। आज बाबा भोलेनाथ की बारात जाने लगी। बाराती कैसे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, डीजे पर मत दीजिए। बाबा भोलेनाथ की बारात में बड़े खतरनाक लोग थे और जो उनकी बारात की कथा नहीं सुनेगा तो वो खतरनाक लोग आ जाएंगे यहीं पे, आप पे हैवी हो जाएंगे। कौन? बाबा भोलेनाथ के कैसे बाराती थे? बोले को मुखहीन, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन, को मुखहीन विपुल मुख काहू,
कहे को बहु पदवा नयन बिहीना रेष्टे पोष्टे को अति तन खीना रेष्टे पोष्टे को अति तन खीना। कैसी बारात बन करके तैयार हुई? बोले को मुखहीन विपुले मुख काहू। किसी के एक भी मुख नहीं है तो किसी के इतने मुख हैं कि समझ में ना आए कि भोजन इस तरफ से करते हैं कि इस तरफ से करते हैं। किसी की इतनी आंखें हैं कि पूरे चेहरे में आंखें हैं और किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई इतना मोटा है कि अगर मोटी के पीछे पतला छुप जाए तो दिखाई ना दे, और कोई इतना पतला है कि अगर हवा आ जाए तो उड़ जाए। ऐसे बराती, विचित्र बराती। बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बाहर बाबा भोलेनाथ की बारात। बोले जैसे दूल्हा तस बनी बराता और कौतुक विविध होए मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी विचित्र बारात बाबा भोलेनाथ की आज चलन पड़ी। कहाँ? राजा हिमांचल की नगरी में। बस 10 मिनट में विवाह हो जाएगा और वाणी का विराम। इसके बाद रामायण की आरती होगी और आप सभी लोग रामलीला का आनंद लेंगे। तो बोले जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूरे बरन की जाए और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। बारात कहाँ पहुंची? जहाँ पर जगदम्बा का अवतार हुआ है। ऐसा वहां का वर्णन लिखा गया है कि वहां की महिमा, वहां की सुंदरता का मैं बखान कैसे लिखूं। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख दो नित नूतन अधिकार। इतना सुंदर वर्णन है कि जहां का मैं वर्णन लिख नहीं सकता। आज दूल्हा की अगवानी करने के लिए माता मैना ने अपनी सखियों को लिया और हाथ में जल लिया, आरती की थाल ली और पहुंची बाबा भोलेनाथ का सम्मान करने के लिए। देखा दूल्हा कहाँ है? तो पहले आगे बारात थी, पीछे दूल्हा। विष्णु भगवान आ रहे थे। किसी ने कहा यही दूल्हा है? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके मित्र हैं। मित्र? अच्छा। मैया मैना मुस्कुराई, बोले जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जिनके दोस्त इतने सुंदर हो तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी आए, यही है दूल्हा? बोले नहीं नहीं, ये भी उनके मित्र हैं। अच्छा। माता मैना तो फूल ही नहीं समा रही है, अच्छा दूल्हा होगा मेरी बेटी का। और जैसी बाबा भोलेनाथ को देखा, बाबा भोलेनाथ की विचित्र स्वरूप को देखा, विचित्र बारात को देखा, माता मैना उनको देख करके बोले जैसे करे धूरे की धूरे करियाता। दर्शन किया और देख कर के माता मैना की आंखें खुली रह गई। ये दूल्हा है मेरी बेटी का। कहीं थाल फेंक दिया, कहीं लोटा फेंक दिया और कहने लगी, बोले बारू बोरा है बसे असवारा ब्याल कपाल त्रिशूल। अरे ये तो मुझे बार बोरा, यानी ये तो पागल लग रहा है। ये कोई दूल्हा है? ये तो पागल महसूस होता है। कैसा पागल? इसका रूप तो देखो, कितना भयंकर रूप है। ये पागल दूल्हा मेरी बेटी का नहीं हो सकता। मैया ने थाली फेंक दी, आरती की, जल फेंक दिया। किसी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ को गुस्सा तो आया होगा भाई, किसी की ससुराल में बेइज्जती हो जाए तो गुस्सा तो आती है। बाबा भोलेनाथ की अगवानी नहीं की, बाबा भोलेनाथ का सम्मान नहीं किया, माता ने जल का लोटा फेंक दिया।
किसी ने कहा भोलेनाथ तुमको गुस्सा आया? भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे कोई नाराजगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शायद माता मैना को एहसास हो गया कि जिसके मस्तक पर ही गंगा की धार बह रही हो उसको मैं जल का लोटा क्या दिखाऊं, इसलिए लोटा फेंक दिया। तो फिर आरती क्यों फेंक दी? बोले आरती इसलिए फेंक दी होगी कि माता मैना ने देखा होगा कि जिसके मस्तक पर ही चंद्रमा चमक रहा हो उसको मैं आरती का दिया क्या दिखाऊं, इसलिए आरती फेंक दी। वाह रे बाबा भोलेनाथ का भाव कितना सुंदर है। बाबा भोलेनाथ का अपने मन से ये भाव जो लगा रहे हैं, लेकिन माता मैना की दुर्दशा तो अलग ही है। आज माता मैना थाली फेंक करके महलों में आई और बाबा नारद को बड़ा बुरा कहने लगी। क्या बोले? नारद कर मैं काहे बिगाड़ा भवन मोर जन बसत उजारा। अरे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ डाला? मेरी इतनी सुंदर बेटी के लिए बौरापति ढूंढ दिया, पागलपति ढूंढ दिया। माता कहने लगी मैं भले ही अपनी पुत्री को लेकर के आग में कूद जाऊं, कुएं में कूद जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, लेकिन ऐसे पागलपति के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। लेकिन धन्य है माता पार्वती। माता पार्वती जी ने देखा कि मेरी मैया दुखी है, तो मैया पार्वती आज अपनी माता मैना को समझाने लगी। माँ तुम्हें सन मिटाए, अरे तुम्हें सन मिटाए कि बुद्धि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले कलंका। अरे मेरे कर्म में जो विधाता ने लिखा है वो मिटने वाला नहीं है, इसलिए मेरा विवाह रोक करके आप कलंक मत लीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बाबा नारद ने आकर के माता मैना को सुंदर शिक्षा दी। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? बोले ये तो जन्म जन्म से बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, ये जगदम्बा है, जगत की माता है, इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए, उसमें रुकावट मत डालिए। आज माता पार्वती का विवाह होने लगा। विवाह के बाद सबसे पहले क्या बोले? पंगति शुरू हुई। भोजन में सबसे पहले बारातियों को लगता है। क्यों? अच्छा अक्सर देखना सबसे पहले भोजन ही होता है। क्यों? क्योंकि बारातियों को अपनी पड़ी रहती है कि ब्याह में कोई ऐसा काम ना बिगड़ जाए कि भोजन ही ना मिले। जब बाबा भोलेनाथ की ये दृष्टि, ये विवाह का कारण देखा ना, तो बारातियों को लगा कि लगता है बारात भूखी लौटने वाली है, अब भोजन मिलने वाला नहीं है। जैसे भोजन शुरू हुआ, बोले भांति अनेक, अरे भांति अनेक भाई जेवना रा। सूप शास्त्र सब कछु व्यवहार, भांति अनेक भाई जब नारा। बरातियों को बिठाला गया, पंगत लगाई गई भोजन करवाने के लिए। पर बाबा भोलेनाथ के बराती कैसे थे? बोले कौ मुख ही ने, किसी का मुख नहीं है, किसी के इतने मुख। बेचारे जो परोसने वाले थे उनको समझ में ना आए कि इसका एक भी मुख नहीं है, मैं पत्तल कहाँ डालूं। और किसी के इतने सारे मुख हैं कि उसे ये भी समझ में ना आए कि पत्तल इस तरफ डालूं कि उस तरफ डालूं। जब बारातियों को खिलाने का कोई समझ में नहीं आया तो फिर बारातियों ने छुट्टी दे दी। बोले भैया बफर चलने दो। जरा विचार करना, ये जो बफर सिस्टम चला है ना, ये शंकर भगवान के विवाह से चला है, शंकर भगवान के विवाह से। नहीं तो ये बफर का कोई सिस्टम नहीं था कि खाना बनवा दिया और छोड़ दिया बारातियों को अपने अपने मन से परोसे खाओ, ना पता चले कि उसमें बाराती खा रहे हैं, जनाती खा रहे हैं, बैंड बजाने वाले खा रहे हैं, कौन खा रहा है।
ये विवाह में ये सिस्टम नहीं था पहले। ये सिस्टम बाबा भोलेनाथ के विवाह से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ के बाराती भूत प्रीत और परोसने वालों को समझ में ना आए तो छोड़ दिया भंडारे में, बोले खाओ अपने अपने मन से। भात अनेक भई जो नारा, पंगति हुई इसके बाद पानी ग्रह जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चार, जय 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 शंकर सुर करई। बोलो उमापति महादेव की, बोले नाथ उमाम में प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध अब हूँ, प्रसन्न वर देहु। आज माता पार्वती की विदाई होने लगी और विदाई राजा हिमांचल स्वयं कर रहे हैं। कैसे? बोले चले संग हेमराज तब, पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांत पर तोष कर, विदा कीन वृष केतु। बोले शंकर भगवान की। आज इस प्रकार से राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री का विवाह शंकर भगवान से किया और माता पार्वती को विदा करके ससुराल भेज दिया। इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगी। आज की कथा यही विराम होती है, क्योंकि सबको लग रहा होगा कब रामलीला हो, है ना जी? किसको किसको रामलीला देखने की पड़ी है? नहीं देखना है, कथा सुननी थी। जय हो। तो हम तो तालियां बजाएंगे आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े ही सुंदर और बड़े ही धुरंधर यहाँ पर जितने भी हमारे रामलीला के कलाकार बंधु हैं, क्योंकि हम यहाँ रोज एक आध घंटे रुक करके सुनते हैं, देखते हैं। बड़ा अच्छा रामलीला होता है, आपको देखना चाहिए। सभी लोग भाव से बैठ करके देखेंगे रामलीला। आइए छोटा सा एक भजन, इसके बाद रामायण की आरती करके सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करके रामलीला देखेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की। आइए सभी लोग भाव के साथ भजन करते हुए और तालियां बजाते हुए। अरे तेरी भोली, जो भगवान की सूरत के दीवाने हो जाते हैं, जो भगवान की मूरत के दीवाने हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कन्हैया, अरे तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी जय हो, मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा, अब तो पहले से भी और ज्यादा, क्यों याद आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है। श्री राधे। तालियां बजाते हुए भाव के साथ। गोपियां कहती हैं कान्हा, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, श्याम करना न कोई बहाना,
तेरी राहों में, तेरी राहों में, तेरी राहों में अखियां लगी हैं, तेरी राहों में अखियां बिछी हैं, तेरे दर्शन को ये खो रही है, तेरे दर्शन, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, ऐसे सभी लोग उठाएंगे, जितने भगवान के भक्त हैं सभी हाथ उठाएंगे और मधुर मधुर तालियां बजाते हुए। अब तो पहले से भी और ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है, न जाने तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही। बोलो आदि शक्ति दुर्गे माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। आरती के लिए हमारे आचार्य जी मंच पर आए और जो जजमान है वो आरती के लिए मंच पर आ जाए और आरती का थार जल्दी से तैयार। कथा विराम के पहले ही जब पता होता है कि आरती होनी। श्री रामायण जी कीरत करित ललित सिया की। गाइए सभी लोग भाव के साथ। श्री रामायण जी कीरत करित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शशि अरुशारद बरनि पवन सुत कीर्ति। आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र शव ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सर्वश सारे अंश संबद सबही। आरती श्री रामायण जी गावत संतन शंभो भवानी। हरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुषुंड गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुबग शिकारे मुक्ति जुगती की। दलन रोग भूरी यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी कीरति करित ललित सिया की। श्री राम जय
बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की।